वेल गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरीज होती है कि सर जब हम ट्रांसलेशन करने बैठते हैं तो हम यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और अगर आपकी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज स्टे कनेक्ट विद दिस वीडियो टिल द एंड लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि हाउ कैन वी ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो सबसे पहले से हम देखते हैं यहाँ पे कि ट्रांसलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हम अगर नहीं फॉलो करते तो हमारा जो ट्रांसलेशन होता है वो गलत हो जाता है। क्योंकि इसमें वन लाइन तो है नहीं कि एक लाइन को हमें ट्रांसलेट करना है, फटाक से कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें पूरी एक स्टोरी है 3 से 4 लाइन की, ओके, और जैसी ये लिखी है हमें उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप हम देखते हैं यहाँ पे कि हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। तो सबसे पहले देखना हमें कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, वहां से लेके जब तक फुल स्टॉप न मिल जाए वहां तक हमें नहीं रुकना है। और जैसे ही हमें फुल स्टॉप, कॉमा या फिर क्वेश्चन मार्क मिल जाता है तो हमें वहां पे तुरंत रुक जाना है। अब ये हमारा एक सेंटेंस पूरा बन गया, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक। दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें कि सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 चीज होती है। तो पहली चीज बताओ किससे आप रूबरू हो रहे हैं? हम हो रहे हैं सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसमें हिंदू को उठा के सब्जेक्ट रख देंगे, क्योंकि ऐसा उनको बताया गया है कि सेंटेंस के पहले जो वर्ड मिले वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। भाई साहब, अगर मान लो उसमें डू से स्टार्ट हो तो क्या आप डू को सब्जेक्ट मान लोगे? होएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सब्जेक्ट पहचाने कैसे। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप खुद से पूछो कौन का आंसर मिल जाएगा। देखो, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। कौन एक नदी है भाई? कौन एक पवित्र नदी है? गंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले से हमने यहाँ पे क्या लिखा? गंगा। और गंगा क्या एक यूनिक है या फिर यूनिवर्सल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पहले क्या लग जाएगा? द। ये हो गया द गंगा, तो ये हो गया द गंगा। अब लास्ट में देखो यहाँ पे कि यहाँ पे चेक करना है क्या कोई एक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब देखो, गंगा एक पवित्र नदी है तो इसमें एक्शन हो ही नहीं रहा है, इसमें उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि गंगा एक कैसी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको क्वालिटी बताई जाती है तो आप चेक करो ये कौन सा है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हम लोग क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ पे गंगा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? इज। तो द गंगा इज। अब वो क्या है? नदी है। नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले क्या है? डिटरमिनर। तो वहाँ पे हमने क्या लिखा? इज अ हॉली रिवर। क्या लिखा हमने? हॉली। और फिर क्या है? वो रिवर। और आगे देखो हमारा इतना बचा हुआ था वो भी किसके लिए? तो के लिए हम लोग हमेशा फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? फॉर। अब देखो, एक हिंदू तो है नहीं, यहाँ पे हिंदूज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? फॉर हिंदूज। ये हमने क्या लिखा इसका? हिंदूज, फुल स्टॉप। अब आप पढ़ो इसको, द गंगा इज अ हॉली रिवर फॉर हिंदूज। तो गंगा जो है हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। अब जब हम दूसरा ट्रांसलेट करेंगे तो सेम वही स्टेप हमें कॉपी करना है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यह है सेम। और जहां तक हमें फुल स्टॉप, कॉमा या क्वेश्चन मार्क ना मिले वहां तक रुकना नहीं है। मिल गया फुल स्टॉप। दूसरा हमारा बना जाके यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायी है। कौन? यह है। अब वो एक रिवर है, तो रिवर हम एक बार लिख चुके हैं गंगा, तो वहां पे दोबारा द गंगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ग्रामर बोलती है रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक चीज को हम डबल बार रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए क्या है? ये नाउन है, और नाउन के प्लेस पे यूज होने वाले वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो गंगा के लिए क्या आ जाएगा? इट। क्या आ जाएगा? इट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? इट। सब्जेक्ट हो गया। अब चेक करो वर्ब है वहां पे कि नहीं है, क्या कोई काम हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी उसकी क्वालिटी ही बताई जा रही है। और क्वालिटी बताने के लिए टेंस कौन सा यूज हुआ है? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तो यहाँ पे क्या हो गया? इट इज। ओके, इट इज। अब वो क्या है? जीवनदायिनी। तो जीवनदायिनी क्या होती है? लाइफ गिविंग। इट इज लाइफ गिविंग। ओके, इट इज लाइफ गिविंग। किसके लिए? उत्तर भारतीय लोगों के लिए। तो के लिए अभी अभी बताया था फॉर आता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? फॉर। किसके लिए? उत्तर भारतीयों के लिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? नॉर्थ इंडियंस। क्या लिखेंगे? नॉर्थ इंडियंस। ओके, ये हमारा हो गया इट इज अ लाइफ गिविंग फॉर नॉर्थ इंडियंस। दैट्स इट। ये हमारा दूसरा बन गया। अब तीसरा फिर से वही स्टेप, जब तक फुल स्टॉप न मिले। तो हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस पहली चीज फुल स्टॉप मिल गया। दूसरा पहचानो सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन कहता है भाई साहब, हिंदू। तो हिंदू को हमने यहाँ पे क्या लिखा, हिंदू। ओके, तो यहाँ पे हो गया हिंदू। अब देखो क्या कहते हैं, काम हो रहा है इसमें कि वो लोग कहते हैं, और कहना एक काम है। जब काम है तो पहचानो वो टेंस कौन सा है, तो ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ईएस। और कहने की होती है से, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे से। और हिंदू, और यहाँ पे क्या हो गया, सेज। हिंदू सेज क्या कहते हैं, माँ गंगा कहते हैं, किसको, गंगा को। हिंदू सेज टू द गंगा, टू द गंगा, गंगा नदी। ओके, गंगा माँ। ओके, तो ये हो गया हमारा कि हिंदू सेज टू गंगा, ओके, गंगा माँ। तो वो हिंदू जो होते हैं वो गंगा नदी को क्या बोलते हैं, गंगा माँ बोलते हैं। नेक्स्ट देखो फिर से वही स्टेप, जब तक फुल स्टॉप में मिल जाए। प्रत्येक गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। तो प्रत्येक गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है, तो प्रत्येक की क्या हुई, एवरी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एवरी। और प्रसन्न होना क्या है, एक क्वालिटी है, मन की कंडीशन है। तो कंडीशन वो भी कैसे बताई जा रही है, प्रेजेंट में। तो आप क्या लगा दोगे, इज। एवरी इज प्लीज्ड। और खुश होना क्या होता है, कंडीशन है, तो ये क्या हो गया, प्लीज्ड। अब फिर कहाँ पे जाके, गंगा के नीचे। तो यहाँ पे कहाँ पे जाके, तो गंगा के नदी पे। एवरी इज प्लीज्ड टू, और फिर गो टू द बैंक ऑफ द गंगा। द बैंक, बैंक मतलब क्या होगा, किनारे पर जाकर। टू बैंक ऑफ द गंगा, द, और फिर क्या आ गया, गंगा। और गंगा एक प्रॉपर नाउन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, जी को कैपिटल रखेंगे। तो ये हो गया हमारा कि एवरी इज प्लीज्ड टू गो टू द बैंक ऑफ द गंगा। तो गंगा की नदी के तट पर जाके हर एक हिंदू जो होता है वो प्रसन्न होता है। फिर से वही, यहाँ मेले भी लगते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, मेरी बात को मैं बोल के रहा हूँ। मेले भी लगते हैं, तो मेले तो लग रहे हैं, अब मेले खुद तो लगने जाएंगे, कोई ना कोई इसमें सब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई कर्ता तो होगा जो मेले को लगाएगा। तो क्या उस कर्ता का नाम दिया गया है, नहीं, पता नहीं कौन लगा रहा है। तो जब कर्ता नहीं पता होता है तो वो टेंस बनता है हमारा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे मेला हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फेयर्स। क्या लिखेंगे हम लोग, फेयर्स आर हेल्ड, आर हेल्ड। अभी कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, फेयर। तो देखो फेयर्स और लगते हैं, तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो वो हो गया फेयर्स आर हेल्ड हियर, फुल स्टॉप। ठीक है, अब आगे देखो, ये थोड़ा बड़ा है, इसको समझना। गंगा का प्रवाह बनाए रखने के लिए सभी स्तर के प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो प्रयत्न किए जा रहे हैं भाई, प्रयत्न कौन रहा है, सब्जेक्ट इसमें हमें नहीं दिख रहा है, सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि हमें पहली चीज क्या ढूंढनी होती है, सब्जेक्ट। और सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो बनेगा पैसिव वॉइस में। तो इसमें तो हमारा सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो अब ये बनेगा पैसिव वॉइस में। तो क्या किए जा रहे हैं, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट, सभी स्तर के प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो सभी स्तर की क्या है, मतलब कि ऑल पॉसिबल, मतलब जितने भी पॉसिबल प्रयत्न थे, उनके एफर्ट्स थे, वो सारे किए जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे लिखा ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। ओके, तो ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। अब एफर्ट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। जो प्रेजेंट का है वो कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस का जो होता है पैसिव है, वो कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, बस बीइंग लग जाता है। तो ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर, और फिर बीइंग क्या आ जाएगा, बीइंग डन। ओके, या फिर यहाँ पे क्या होगा, मेड। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, मेड। ओके, आगे देखो क्या किए जा रहे हैं। अब देखो उसे बनाए रखने के लिए, गंगा के प्रवाह को, तो यहाँ पे लिखेंगे मेड आ गया, और फिर यहाँ पे कीप अप रखेंगे। कीप का मतलब क्या होता है, उस काम को जारी बनाए रखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कीप अप। और कीप अप मतलब जारी बनाए रखना, और मेड का मतलब होता है बनाना, और दोनों है एक्शन, तो बीच में कनेक्टर क्या लगेगा, टू। ओके, तो ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर बीइंग डन टू कीप अप। अब क्या, गंगा के प्रवाह को, गंगा बार बार नहीं लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स फ्लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स फ्लो, मतलब कि उसके फ्लो को बनाए रखने के लिए ऑल पॉसिबल जो हमारे पास थे एफर्ट्स, वो सारे किए जा रहे हैं।
तो इस तरीके से हमारा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमारा इजिली ट्रांसलेट हो जाएगा। जरा सा हमने स्टेप को इधर उधर किया तो हमारा कार्यक्रम फिनिश। हम गिनेंगे 5 नंबर, लेकिन रिजल्ट में जब आएगा तो हमें मिलेंगे कितने, केवल 2 नंबर। तो ऐसा में नहीं करना, हमें 5 में से आउट ऑफ 5 चाहिए, ठीक है, 5 आउट ऑफ 5। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। वेल गाइस, इट इज इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। टिल द टाइम, स्टे होम, बी हैप्पी।